जी, आरिफ जी, आपकी इस पर टिप्पणी। उन्होंने कहा कि जो ये बातें कहते हैं कि उनका जो रोजगार है वो इससे इफेक्ट हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने साप्ताहिक बंदी का भी बात कही है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है ये छलावा है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है? आरिफ जी। जी जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था पांडे जी को। जी। हम्म। पांडे जी ऑन कैमरा आकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी, क्या नाम है उनका, कोई अग्रवाल साहब है, कपिल देव अग्रवाल साहब, उन्होंने मंच पर किसी कार्यक्रम में कहा, उसका वीडियो भी तमाम देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल है कि बंद करा दीजिए। और पुलिस को यह काम दिया गया है, पुलिस भी मीट की दुकानों को 9 दिन बंद करने का आदेश दे रही है। मैं ये समझता हूँ कि जहां तक संविधान की बात है, समाजवादी पार्टी लगातार लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये कहता रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को नहीं मानती है और कहीं ना कहीं 400 पार का नारा लेकर के चली थी कि 400 पार करा दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। अभी मैं सुन रहा था करनैल सिंह जी को, बीजेपी के दिल्ली के विधायक, उन्होंने कहा कि यह देश सनातनियों का है और यह सनातनियों के हिसाब से चलेगा। तो मैं समाजवादी पार्टी का मानना है कि यह बाबा साहब के संविधान से चलेगा। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मजहब या उनकी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं चलेगा, यह संविधान से चलेगा। और संविधान का 301 अनुच्छेद या आर्टिकल कह लीजिए, वो ये कहता है कि व्यापार की, वाणिज्य की और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से इस तरह के आदेश जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग जो संविधान की शपथ लेकर के गए हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है कि संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी नंद किशोर गुर्जर जी का बयान आया है कि 50,000 गाय कट रही हैं। क्या KFC बंद हो गई? क्या राज्यों के जो मुख्यालय हैं दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के, वो लोग अपने गेस्ट हाउस में मीट नहीं खा रहे हैं? या उनको बंद करा देंगे आप? तो उनको तो नहीं बंद करा पा रहे हैं आप, KFC को तो नहीं बंद करा पा रहे हैं। हाँ, जो ठेले ठेलिए पर निम्न वर्ग के व्यापारी हैं या छोटे हैं, मंझोले हैं, जिनकी छोटी मोटी दुकान है, उनको आप बंद करा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? 1 महीने का रमजान गया है, रोजा मुसलमानों भाइयों ने रखा। आप बताइए, किसी मुसलमान ने कहा कि 1 महीना शराब की दुकान बंद करा दीजिए? व्रत जो होता है वो इसकी इच्छा शक्ति पे होता है, नफ्स पर काबू पाने का होता है व्रत। हमारा देश का देशवासी हमारे, उनकी नफ्स इतनी कमजोर नहीं है। और ये जनता से उठी हुई बात नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों के लोग, जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो इस तरह का मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं कि जनता आपसे 45 साल के बेरोजगारी का इतिहास न पूछ पाए, आपसे बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में न पूछ पाए, महिलाओं में उत्तर प्रदेश में बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके महिलाओं के ऊपर जो राज्य में उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ जो अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है भारत में। इस पर कोई महिला सवाल न करने पाए, महंगाई पे कोई महिला सवाल न करने पाए, देशवासी सवाल न करने पाए, रोजगार पर सवाल न करने पाए, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल न कर पाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फेल है, उन पर कोई सवाल न कर पाए। इसलिए इस तरह के काल्पनिक मुद्दों को ला करके जनता को तो परेशान करते ही हैं, विकास के रास्ते को अवरुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगी संगठन के लोग कर रहे हैं। ये संविधान के आर्टिकल 301 का वायलेशन है। ये लोग संविधान की शपथ लेकर के गए हैं विधानसभा और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, परिषद के अंदर। इनको जनता की रहनुमाई के लिए भेजा गया है, इनको देश के विकास के लिए भेजा गया है। समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दा नहीं मानती है और समाजवादी पार्टी उन कारोबारियों के साथ खड़ी है कि उनको कारोबार पे प्रतिबंध संविधान के विरुद्ध है, 301 का वायलेशन है। मैं फिर जिम्मेदार साथियों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बहुत से ऐसे व्यापारी हैं इस
मीट के, जो डेली अगर ठेला न लगाए परिवार खा नहीं पाएगा। तो ऐसे लोगों की बददुआ, ऐसे ठीक लोगों है। का मन आहत ना हो, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि नवरात्र वाकई में बहुत पवित्र त्योहार है और हम लोग तो मिली जुली संस्कृति वाले हैं, सभ्यता वाले हैं, हमारे साथ हिंदू भाई भी बैठते हैं, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जैसे रमजान के महीने में जब रमजान की शुरुआत होती है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट पे पर्दे लग जाते हैं, जो लोग रोजा नहीं रहते वो छिप के खाते हैं। तो एक व्यवस्था होनी चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि नवरात्र का त्योहार है हमारे हिंदू भाइयों का, और हम इसके परहेज, उनके आस्था भंग ना हो, इसलिए हम भी अपना परहेज करेंगे कि हम छुपा करके किसी तरीके से अपना कारोबार करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मीट के कारोबार में से केवल मुस्लिम है? एक आंकड़ा बताता है एनएचएफएस का, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का, 78% लोग इस देश में हिंदू धर्म के लोग गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, 78%। मुसलमान तो उतना नहीं खाता है। लेकिन यह विवाद खड़ा करना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इनको जिन जिम्मेदारियों के लिए विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में भेजा गया है या सत्ता में बैठे हैं, उस पर इनसे कोई सवाल न कर पाए, इसलिए इस तरह के काल्पनिक मुद्दों को हवा दे करके जनता का उत्पीड़न करने का काम सरकारें कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं कारोबारियों से कहूंगा कि अगर आप हिंदू बाहुल क्षेत्र में कारोबार करते हैं तो आप उनकी आस्था का बिल्कुल सम्मान करिए, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष की दुकान हो। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है आरिफ जी। वेद जी, मैं आपके पास भी आऊंगी।